बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान को दरपेश मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस, पाकिस्तान की आबी सरहदों की हिफाजत का मामला। और एक इंतहाई बड़ी और अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए कि चीन का सबसे खतरनाक, सबसे एडवांस्ड जंगी बहरी बेड़ा नेवल फ्रिगेट टाइप 054A ये पाकिस्तान के लिए लॉन्च कर दिया गया। अब लॉन्चिंग और पाकिस्तान को हवाले करने का क्या मतलब है, पाकिस्तान को ये कब मिलेगा और एग्जैक्टली इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, इसको क्यों खतरनाक तरीन जंगी बहरी बेड़ा तस्वुर किया जाता है, और जब पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाएगा, जब पाकिस्तान को ये नेवल फ्रिगेट मिल जाएगा तो पाकिस्तान की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको क्या बर्तरी, क्या एज मिलेगा इस रीजन में, ख़ास तौर पर जो भारतीय अज़ाइम हैं पाकिस्तान के हवाले से, और अब दीगर ममालिक के भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गवादर पोर्ट की वजह से जो अज़ाइम बन चुके हैं उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की नेवी उसको क्या एज मिलेगा, इस वीडियो में हम इसके हवाले से बात करेंगे। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा रीजनल सिनेरियो एक्सप्लेन कर देता हूं कि इंडियन ओशन रीजन में एक नई ग्रेट गेम हमें होती हुई नज़र आ रही है। क्वाड कंट्रीज़ में अक्सर तज़किरा कर चुका हूं, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका शामिल हैं। वो पै दर पे यहाँ पर बहरी जंगी मशकें, जो उनकी नेवल एक्सरसाइजेज हैं मालाबार ड्रिल्स के नाम से, वो करते आ रहे हैं। और एक वाज़ेह ऑब्जेक्टिव है चीन का इस इंडियन ओशन रीजन में जो इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करना, चीन को कंटेन करना, चीन को कर्टेल करना। दूसरी तरफ चीन इसी इलाके में, इस तमाम रीजन में अपने जो नेवल ओवरचर्स हैं वो जारी रखे हुए हैं। अक्सर आप लोग जो है वो खबरें साउथ चाइना सी के हवाले से तो सुनते ही हैं, लेकिन जो अफ्रीका के हॉर्न या एज ऑफ अफ्रीका जिसको आप कह सकते हैं, जबूती और ये इलाके, यहाँ पर चीन की नेवल बेस बनना, यहाँ पर चीन की प्रेजेंस, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इंडिया जो है उसकी कीनिया में प्रेजेंस, इंडिया की सेशल्स और जो मॉरिशस है इसके साथ जो उनके नेवल ओवरचर्स हैं, और अब हालिया आपने खबरें देखी होंगी कि इंडिया पाकिस्तान के जो देरीना दोस्त रहे हैं अरब ममालिक, उनके साथ भी नेवल एक्सरसाइजेज प्लान कर रहा है। उनमें सऊदी अरब शामिल है, मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल है, तो इंडिया का इन्फ्लुएंस यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही अब ये खबरें आ रही हैं कि फ्रांस और जर्मनी भी यहाँ पर अपनी नेवल प्रेजेंस बढ़ाने जा रहे हैं। इस सारे सिनेरियो में जब गवादर पोर्ट और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का, उसको पूरी दुनिया एक अगर दुश्मनी की निगाह से ना भी देखे, अगर दुश्मनी की निगाह की बात करें तो अमेरिका और भारत तो ओपनली इसके खिलाफ हैं। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, गवादर पोर्ट है, उसके हवाले से ओपनली जिस तरीके से अमेरिका ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और भारत ने तो इसको बाकायदा सबूताज करने के लिए ऑपरेशंस लॉन्च किए हैं। प्रॉक्सी वॉर जो है उसमें मुलव्वस है। अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस तरीके से इस्तेमाल हो रही है, और ये इल्ज़ामात भी मौजूद हैं कि ईरान के ज़रिए भी इसको सबोताज करने के लिए एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। अब इस सारे सिनेरियो में जब गवादर पोर्ट को, जितने भी इसके इर्द गिर्द पोर्ट्स मौजूद हैं, अगरचे ईरान की तरफ से ओपनली कहा गया है कि हम जो चाबहार का ईरानियन पोर्ट है उसको और गवादर पोर्ट को सिस्टर पोर्ट्स बनाएंगे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा साजिशें मौजूद हैं। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात हो या इधर इर्द गिर्द के वो पोर्ट्स जो जिनका बिजनेस अफेक्ट होगा गवादर पोर्ट की वजह से, उनके जहनों में उनके लिए एक बिजनेस कंपटीशन आप कह सकते हैं वो ज़रूर मौजूद है। और गवादर की कामयाबी बहुत सारे ममालिक और जो रीजनल पोर्ट्स हैं उनको हज़म नहीं हो रही। इसी तरह जो सकोतरा आइलैंड है, जो यमन के किनारे के ऊपर मौजूद है, यमन के साथ मौजूद है, वहाँ पर इज़राइल की और मुत्तहिदा अरब अमारात की जो फोर्सेस हैं उनकी वहाँ पर मौजूदगी, और जिस तरह की इतलात आ रही हैं कि वहाँ पर भी जो है वो कोई बेस बनाई जा रही है जिसका मकसद जो है वो चाइना को, पाकिस्तान को, इनकी नेवीज़ को काउंटर करना है, ईरान के हवाले से सर्वेलेंस ऑपरेशंस करने हैं। इसी तरीके से जो भारत है उसका सेशल्स जो है वो अगेन एज ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका आप कह सकते हैं कि वहाँ पर एक क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स है, 100 से ज़ायद जजीरे हैं, अगरचे इसकी आबादी बहुत कम है। माजी में ये फ्रेंच कॉलोनी रही है। आबादी इसकी तकरीबन 1 लाख से कुछ कम है। 96,000 नफूस पर मुश्तमिल ये मुल्क है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से, आबी गुजरगाहों के हवाले से बहुत अहम है। इसी तरह मॉरिशस और जिस तरह जो भारत के अपने निकोबार एंड अमेंडान आर्किपेलागो, ये आइलैंड्स हैं। भारत के जो यहाँ पर वर्चर्स नज़र आ रहे हैं उसमें वाज़े तौर पर नज़र आता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनके अज़ाइम मौजूद हैं, और उसका
सबूत ये है कि जो स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं फ्रांस से हासिल की हुई भारत की, पाकिस्तान ने इनको, वैसे पूरी दुनिया में, ये मैं आपकी इतला के लिए मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में सबमरीन्स में जो सबसे स्टेल्थ के हवाले से, अब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ये होती है कि अगर आपका जहाज़ हो, चाहे वो जंगी तैयारा है, चाहे वो जहाज़ बहरी बेड़ा है, या फिर वो आबदोज़ है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब यह है कि उसके ऊपर एक स्टेल्थ मटेरियल इस तरह का लगाया जाता है जो रडार ऑब्जॉर्बेंट होता है, रडार उसको कैच नहीं कर सकता। अब रडार के कैच ना करने का मतलब यह है कि यह इंतहाई ख़तरनाक है, दुश्मन को नहीं पता चलता जिस वक्त इस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के ज़रिए कोई भी जंगी तैयारा, बहरी बेड़ा या आबदोज़ दूसरी दुश्मन की तरफ जो है वो हमला आवर होती है। लेकिन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होने के बावजूद पाकिस्तान की जो नेवल सर्वेलेंस है वो इतनी एडवांस हो चुकी है कि हमने 2016 और फिर 2019 में, और 2019 में ऐन उस वक्त मार्च का महीना था, आपको याद होगा जब पुलवामा इंसिडेंट हो चुका था, उसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग की सूरत हाल बन चुकी थी, अभिनंदन यहाँ पर पकड़ा गया, उसके कुछ ही वक्त के बाद जब डी एस्केलेशन हो रही थी, उस वक्त छुपाकर भारत ने अपनी स्कॉर्पियन जो आबदोज़ है फ्रांस से हासिल की हुई, जिसके वो 6 मजीद आबदोज़ों के ऑर्डर कर चुका है, वो पाकिस्तानी पानियों के बिल्कुल करीब पाकिस्तान की सर्वेलेंस के लिए मौजूद थी, उसको काउंटर किया था। तो अब ये जो सारी सिचुएशन है जिसमें जो डेवलप हो रही है, इसके हवाले से एक बहुत ही अहम, बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी खबर है। जुमे के रोज़ लॉन्च कर दिया गया है जो 054A A/P इसको पाकिस्तान की वजह से कहा गया है, पाकिस्तान को फराहम किए जाएंगे ये जंगी बहरी बेड़े, नेवल फ्रीगेट्स हैं चाइना के जो सबसे एडवांस्ड जंगी बहरी बेड़े हैं, उसमें जो नाम सबसे ऊपर मौजूद है वो जो 054A है, ये जंगी बहरी बेड़ा। अब इसकी जो है वो स्पेक्स और डिटेल्स पे जाने से पहले मैं एक आपको क्लैरिफिकेशन दे देता हूं कि बहुत सारे लोगों को इसके हवाले से शायद इल्म ना हो कि जब भी जहाज़, ख़ासतौर पर जो मॉडर्न डे वॉरफेयर के लिए बनाए जाने वाले नेवल फ्रीगेट्स हैं, उनके हवाले से जब उनकी लॉन्चिंग और उनकी जो स्टील कटिंग सेरेमनी, ये 3-4 फेजेज़ में ये सारा काम होता है कि जिस वक्त स्टील कटिंग सेरेमनी होती है उसका मतलब है कि आपने संगे बुनियाद जिस तरह किसी प्रोजेक्ट का रखा जाता है, इसी तरह स्टील कटिंग सेरेमनी होती है जिसमें जहाज़ के ऊपर काम शुरू कर दिया जाता है। वो डॉक पर, वो शिप यार्ड में मौजूद होता है, वहाँ पर उसके ऊपर काम होता है, फिर उसकी एक लॉन्चिंग सेरेमनी होती है कि उसको पानी में उतारा जाता है। पानी में उतारने का मतलब ये नहीं कि जहाज़ तैयार हो चुका है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया जाता है, उसके अंदर इंजन मौजूद होता है, उसकी बॉडी कंप्लीट हो चुकी होती है, लेकिन उसको अब वो तैयार होता है जहाज़ या जंगी बहरी बेड़ा कि अब उसके ऊपर जो भी असलहा नस्ब करना है, रडार्स नस्ब करने हैं, कम्युनिकेशन के आलात नस्ब करने हैं, वो किए जाएं। अभी जो लॉन्चिंग सेरेमनी हुई है इसमें मैं आपको बता दूं कि जो इससे पहले लॉन्चिंग सेरेमनी हुई थी इसी की पाकिस्तान के लिए 054A की, वो अगस्त 2020 में की गई थी, वो भी अभी तक पाकिस्तान को नहीं मिला, लेकिन साल 2020 के वस्त में ये तवक्को की जा रही है कि बाय अगस्त 2020 पहला जो जंगी बहरी बेड़ा है चीन की तरफ से वो पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाएगा। इसी तरह 2021 तक कुल मिलाकर 4 जंगी बहरी बेड़े पाकिस्तान के हवाले कर दिए जाएंगे। ये 4 जंगी बहरी बेड़े जो हैं इनके ऊपर अब किस किस्म के आलात, किस किस्म के हथियार नस्ब किए जा रहे हैं, उसकी थोड़ी सी तफसील और इस के हवाले से मेरे पास मौजूद है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो ऑपरेटर्स हैं वो इस वक्त तक अभी पूरी दुनिया में सिर्फ पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चाइना की आर्मी है, उसका जो नेवी का विंग है वो इसको ऑपरेट कर रहा है। और आप अगर इसको सर्च करेंगे, इसको देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अभी तक इसकी जो डिप्लॉयमेंट है वो मुख्तलिफ जगहों पर हो चुकी है, इस्तेमाल हो चुका है एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के लिए गल्फ़ ऑफ अदन में और जो लिबिया का सारा मामला चल रहा था वहाँ से इवन एवैक्यूएशन जो है चाइनीज़ नेशनल्स की वो इस नेवल फ्रीगेट पर की गई थी। जो ये एंटी पायरेसी यानी कि जो बहरी कज़ाक हैं जो लूटते हैं जहाज़ों को, उनके ख़िलाफ़ जॉइंट ऑपरेशंस में ये अब तक इस्तेमाल हो चुका है। इसको पाकिस्तान के हवाले जो है वो 2021 तक कर दिया जाएगा। इसकी जो यूनिट कॉस्ट है वो तकरीबन $212 मिलियन बनती है, लेकिन जब इसको बनाया जाता है, बनाने के बाद हवाले किया जाता है तो ये डिपेंड करता है कि जिस मुल्क को आप फराहम कर रहे हैं उसके साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं। जिस वक्त चीन ने यही जो नेवल फ्रीगेट है जब थाईलैंड को ऑफ़र किया था तो इसकी बहुत ज़्यादा वूपिंग $1 बिलियन की प्राइस लगाई थी। पाकिस्तान के लिए प्राइस डिफरेंट है। चीन में पहली मरतबा ये साल 2008 में कमीशन किया गया था ये जहाज़ जंगी बहरी बेड़ा
50 कुल इसके यूनिट्स जो हैं वो बनाने हैं चीन ने, इसमें से 31 बनाए जा चुके हैं और इन सर्विस भी 31 हैं। जो लॉन्च हो रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान के हवाले में आपको पहले बता चुका हूँ 2021 तक कर दिए जाएंगे। इसकी टाइप फ्रिगेट है, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट और वज़न है वो तकरीबन 4053 टन है। इसके अलावा जो इसकी लेंथ है वो तकरीबन 134 मीटर्स है। पाकिस्तान का जो इस वक्त नेवल फ्लीट है उसमें ये सबसे लंबाई के एतबार से सबसे बड़ा जहाज़ होगा। ये मैं आपको बता दूं कि जो पहले 2 लॉन्च हुए हैं वो और जो उनको बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है चीन में, शंघाई में इसकी लॉन्चिंग हुई। जो मज़ीद 2 बाकी रह जाने वाले 2 नेवल फ्रिगेट्स हैं टाइप 054A, ये पाकिस्तान में बनाए जाएंगे, इसके हवाले से भी तस्दीक आ चुकी है। इसके अलावा जो इसकी स्पीड है वो तकरीबन 27 नॉट्स जो है वो नॉटिकल माइल्स के हवाले कही जाती है। और इसके जो असल ज़ाहिर है कि जो बहुत सारे लोग हैं उनको ये कॉम्प्लेक्स किस्म की चीज़ें शायद ना समझ आएँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे लिए भी बहुत नई हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसके रडार्स हैं। रडार्स का जो इसका सिस्टम है वो बहुत ही एडवांस्ड है। तकरीबन 200 किलोमीटर पर के जो रेडियस है उसमें ये तकरीबन 40 टारगेट्स को एक वक्त में एक ही वक्त में 40 टारगेट्स को फॉलो कर सकता है 200 किलोमीटर के रेडियस में। इसी तरीके से जो इसके ऊपर आलात नस्ब किए गए हैं उसमें जो फायर कंट्रोल रडार्स हैं वो मौजूद हैं। इसी तरीके से गन फायर कंट्रोल रडार मौजूद हैं और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होने की वजह से इसमें यह सलाहियत भी है कि जो दुश्मन है उसके रडार्स की जद में ये नेवल फ्रिगेट नहीं आता, बहुत मुश्किल से आता। जाहिर है कि अगर नेकेड आई से कोई देख रहा है, उसके सामने मौजूद है, आमना सामना हो जाता है, तो फिर तो जाहिर है कि उसको स्पॉट करना आसान है, आंख से देखा जा सकता है, लेकिन इसको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होने की वजह से ये रडार की पकड़ में नहीं आता। इसी तरीके से इसके ऊपर जो एक बहुत ज़बरदस्त इसकी क्वालिटी है नेवल फ्रिगेट की, वो ये कि इसमें जैमिंग सिस्टम लगे हुए हैं कि अगर इसके ऊपर मिसाइल फायर किया जाए, अगर ये रडार में या फिर अप्रोच में आ भी जाए और इसके ऊपर टारगेट लॉक करके इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, इसको तबाह करने के लिए मिसाइल अटैक किया जाए, तो इसमें एक ऐसा जैमिंग सिस्टम है जो आने वाले मिसाइल का कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लॉक करके उसको डेविएट करता है, उसका रुख मोड़ देता है। इस वजह से भी इसको बहुत अच्छा तस्वुर किया जाता है। इसी तरीके से जो इसमें आर्मामेंट्स लगे हुए हैं उसमें एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर है, रॉकेट्स मौजूद हैं इसमें जो कि आबदोजों को तबाह करने के लिए मौजूद हैं। इसी तरीके से इसमें एंटी शिप लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स मौजूद हैं। ना सिर्फ ये कि एंटी शिप, लेकिन वही मिसाइल्स जो हैं वो लैंड पर, ज़मीन पर भी मार किए जा सकते हैं। इसी तरीके से जो इसकी डुअल पर्पस गन है वो 77 mm कही जाती है और इसके ऊपर जो गन्स मौजूद हैं, एक इसमें 7 बैरल की 30 mm गन मौजूद है। टॉर्पेडो लॉन्चर्स मौजूद हैं। मिसाइल तो ये लॉन्च कर ही सकता है, लेकिन टॉर्पेडोज जो हैं वो सिगार के शेप के अंडर वाटर मिसाइल्स होते हैं जिनको सबमरीन्स को अटैक करने के लिए, दूसरे जहाज़ों को, फ्रिगेट्स को अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पानी के अंदर से ही इनको लॉन्च किया जाता है। टॉर्पेडो लॉन्चर्स के अलावा इसमें तकरीबन जो है वो 18 डिकॉय रॉकेट लॉन्चर्स भी मौजूद हैं। और फिर इसमें जो जहाज़ जिस तरह नेवल फ्रिगेट है, आपने देखे होंगे कुछ, उनके ऊपर हेलीपैड्स बने होते हैं। ये अपने ऊपर जो है वो हेलीकॉप्टर्स जो हैं उनको भी कैरी कर सकता है। अब इस जंगी बहरी बेड़े की पाकिस्तान में शमूलियत, एक तो पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है उसका एक जीती जागती मिसाल है पाकिस्तान और चीन के दरमियान। हमने हालिया दिनों में देखा है जिस वक्त चीन के वज़ीर दिफा उन्होंने दौरा किया पाकिस्तान का, उनकी मुलाकातें हुई पाकिस्तान के आर्मी चीफ से, पाकिस्तान की जो आला सियासी और अस्करी क़यादत है उसमें एक मुआहदा भी साइन किया गया था जिसमें पाकिस्तान और चीन के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने की बात की गई। भारत को बहुत खटकती है चीन और पाकिस्तान की दोस्ती और ख़ास तौर पर ये जुमला जब पाकिस्तान या चीन की तरफ से कहा जाता है कि दीज टू कंट्रीज़ हैव अ शेयर्ड सिक्योरिटी विजन, कि एक अगर मुल्क के ऊपर हमला होता है तो दूसरा मुल्क उसको खुद पर हमला तसव्वुर करेगा, दोनों मिलकर जो ख़तरात मौजूद हैं उनका सामना करेंगे। भारत की तरफ से स्टेटमेंट्स ऐसी आती हैं कि वो एक 2 फ्रंट वॉर की तैयारी कर रहे हैं जिसमें वो बैक वक्त चीन और पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे। अब कैसे करेंगे ये तो मालूम नहीं, लेकिन ये कहते वो ज़रूर हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इसी दौरान हमने देखा शाहीन 9 के नाम से जो एयर एक्सरसाइजेज़ हैं, एयर ड्रिल्स हैं, वो भारत की सरहद के करीब, गुजरात के करीब, सिंध में
हो चुकी हैं। ये सारा सिनेरियो है जो इस वक्त डेवलप हो रहा है। पाकिस्तान की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, पाकिस्तान की आबी सरहदों की हिफाजत, उसके हवाले से एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। और जैसे ही गवादर पोर्ट जो है वो ऑपरेशनल होगा, पाकिस्तान के पास ये फ्रीगेट्स मौजूद होंगे और पाकिस्तान के हवाले से, BRI के हवाले से, गवादर पोर्ट या CPEC के हवाले से कम से कम जो मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनको एमिकेबली हैंडल किया जा सकेगा। सो दीज वर द डिटेल्स। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।